देश की राजधानी दिल्ली की खूबसूरती पर कूड़े का पहाड़ चार चांद लगा रहा है। शायद इसीलिए किसी ने इसे हटाने की नहीं सोची। वैसे अगर हटा देते तो फिर एमसीडी चुनाव किस मुद्दे पर लड़ते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 की। दिल्ली एमसीडी के 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को काउंटिंग। ऐसे में दिल्ली में नवंबर की ठंड में जुलाई वाली गर्मी राजनीति में देखी जा रही है। वादे तो ऐसे ऐसे कि अभी चुनाव खत्म होते ही सभी दिल्ली वासियों को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति मिल जाएगी, साफ पानी मिलने लगेगा और झुग्गी झोपड़ियां तो दिखेंगी ही नहीं। वैसे मुख्य रूप से 3 पार्टियां एमसीडी चुनाव के मैदान में हैं। एक बीजेपी जो कि 15 साल से एमसीडी चुनाव जीतती आ रही है, दूसरी आम आदमी पार्टी जिसकी पूरी कोशिश है कि इस बार दिल्ली एमसीडी की गद्दी उसे ही मिले, और तीसरी है कांग्रेस पार्टी जो इन दोनों पार्टियों को टक्कर देते हुए एमसीडी को अपने कब्जे में करना चाहती है। बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया है जिसमें हर घर को नल से साफ पानी देने का वचन दे रही है। वहीं झुग्गियों की जगह पर पक्के मकान देने के वादे कर रही है। इन वादों से साफ है कि 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी में कितना बढ़िया काम किया है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन चुनाव में साफ पानी देने का वादा किया जा रहा है। वैसे हिम्मत चाहिए ये बताने के लिए कि 15 साल हमारी सरकार थी पर हमने जनता को साफ पानी तक नहीं दिया। वहीं झुग्गी की जगह पर मकान देने के वादे किए जा रहे हैं। जिन गलियों के नाले भी साफ नहीं हो, वहां चुनाव के समय में महल बनाने के वादे करनी कोई नई बात नहीं है, और वादे ही तो करने हैं, करने ही तो हैं। पूरा करने का वादा कौन कर रहा है? नहीं हुआ तो अगले चुनाव में इन्हीं मुद्दों के साथ फिर से वोट मांग लेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और एमसीडी के लिए उसने जनता को 10 गारंटी दी है, जिसमें दिल्ली के तीनों कोनों में बने कूड़े के पहाड़ को हटाकर साफ और स्वच्छ बनाने की वादे किए हैं। इसे हटाने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। लंदन और पेरिस की तरह सफाई की जाएगी। वैसे आपने यमुना नदी को भी साफ करने का वादा किया था, जिसकी सच्चाई जनता के सामने है। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी का वादा वो पार्टी कर रही है जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। वैसे ये सभी गारंटी वाकई कोई हमारी राजधानी की जनता के लिए पूरा कर दे तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। और हमारी आप पार्टी इस गारंटी को पूरा नहीं भी कर पाई तो सीधा सा फंडा है कि कह दिया जाएगा हमें तो काम ही नहीं करने दिया जाता है, हमें पैसे ही नहीं मिलते हैं। वैसे एमसीडी में आम आदमी पार्टी का ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एमसीडी को फंड दिल्ली सरकार देती है, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आप उन्हें काम करने के लिए फंड नहीं दे रही है। वही बात कांग्रेस की करें तो अभी कांग्रेस से चुनाव को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है, ना कोई वचन पत्र और ना ही कोई गारंटी दी गई है। लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए जिस चेहरे को चुन लिया है वो है शीला दीक्षित, और संकल्प लिया है चमकती दिल्ली का। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाजपा और आप ने मिलकर दिल्ली को तबाह कर दिया है और दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित वाली चमकती हुई दिल्ली चाहिए, ना कि कूड़े और पहाड़ वाली और भ्रष्टाचार वाली। वैसे सबके अपने अपने वादे हैं, कौन कितने पानी में है ये तो राजधानी की जनता को ही पता है, और उसने तय कर लिया है कि एमसीडी की गद्दी वो किसे देगी। सबके वादों का पता चलेगा 7 दिसंबर को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली एमसीडी चुनाव की और अहम खबरों और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।